नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिरसा क्लासेस ऑनलाइन में। आज 11 जून 2020 है और आज के मोस्ट करंट अफेयर प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपसे पहले आपसे एक निवेदन है, इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास में बेल आइकन की घंटी है उसे प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। कल हमने वीडियो के अंत में प्रश्न पूछा था, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। क्या प्रश्न था? वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी किस देश ने की? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन सी, ब्रिटेन। जितेंद्र कुमार जामोत, रंजना अछाले, गोपाल चमाल के, संजय मंडलोई, और इन लोगों ने वीडियो के अंत में प्रश्न का जो उत्तर दिया था बिल्कुल सही था। आप भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। जो आज भी वीडियो के अंत में प्रश्न पूछूंगा उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना। वीडियो दोस्तों एक और जानकारी दूंगा। आज हम लोगों ने मध्य प्रदेश नदी घाटी परियोजना का पार्ट 4 अपलोड किया था, जिसमें आवाज़ नहीं आने के कारण उसको डिलीट कर दिया गया। कल यानी आज ही 8 बजे अपलोड करूंगा रात में, शाम को, जिसे देखना ना भूले और कॉपी और पेन के साथ ज़रूर देखें। और बहुत सारी जानकारी एक ही प्रश्न से हम लोग देते हैं, तो आपको विभिन्न परीक्षा में बहुत लाभ होगा इससे। चलिए अब ज़्यादा बात ना करते हैं, शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। किसके द्वारा एथलेटिक गोमती मारीमुथु पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया? 4 ऑप्शन है: वाडा, नाडा, भारतीय ओलंपिक संघ, एथलेटिक्स संघ, एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट। तो इसका सही उत्तर है एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट के द्वारा एथलेटिक गोमती प्रसाद मारीमुथु पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया। और यह देख सकते हैं एथलेटिक गोमती है। और डिटेल में हम लोग देखते हैं तो एथलेटिक इंटीग्रिटी यूनिट यानी AIU ने प्रतिबंधित पदार्थों के पॉजिटिव टेस्ट में 4 साल के लिए गोमती मारीमुथु पर प्रतिबंध लगा दिया है ना। और एथलेटिक ने ADR आर्टिकल 2.1 आर्टिकल 2.2 का उल्लंघन किया, और जिसमें उसने एक प्रतिबंध पदार्थ का सेवन किया था। उसके यूरिन सैंपल में निषिद्ध पदार्थ मोटोबोलाइट पाया गया था। और यह प्रतिबंध कब से शुरू होगा? 17 मई 2019 से शुरू होकर 16 मई 2023 तक लागू रहेगा। अब देखिए एथलेटिक्स इंटीग्रिटी की बात करते हैं हम लोग, तो इसके अध्यक्ष ब्रेट क्लॉथलियर है, मुख्यालय मोनाको है। और एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी इसके अध्यक्ष कौन है? एडिले सुमिरवाला, मुख्यालय नई दिल्ली है। इतनी जानकारी आपको मिल गई है तो इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न इसी प्रकार से बेटा प्रश्न पूछा जा सकता है कि एथलेटिक इंटीग्रिटी के ब्रेट क्वालिथियर कौन है? तो ये आपको अध्यक्ष से इसका उत्तर देना, और उसका मुख्यालय मोनाको में है। चलिए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। अनन्या फार्मूलेशन कोविड-19 से बचाव के लिए किसने तैयार किया है? तो अनन्या को DIAT, DRDO, इसरो, AIMS है। तो इसका सही उत्तर है DIAT ने अनन्या फार्मूलेशन कोविड-19 के लिए बचाव के लिए तैयार किया है। देखिए ये N99 सैनिटाइजर के समान है, जिसे हम देखते हैं डिटेल में किस प्रकार से। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी यानी DIAT ने नैनो टेक्नोलॉजी असिस्टेंट फार्मूलेशन के साथ अनन्या जल आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे तैयार किया है। इस स्प्रे का इस्तेमाल की कोई भी व्यक्ति आम आदमी से लेकर हेल्थ वर्कर तक व्यक्ति के लिए बड़े पैमाने पर कर सकता है। और इस स्प्रे का उपयोग मास्क, PP किट, अस्पताल में लिनन, साथ ही अन्य संभावित दूषित सतहों जैसे चिकित्सा उपकरण, एलिवेटर बटन और डार्क नॉब्स गलियारों कमरों में किया जा सकता है। अब देखिए DIAT के कुलपति कौन है? CP रामनारायण। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पुणे, महाराष्ट्र में। जाके मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। और यह विधान परिषद के सदस्य है, ये विधायक नहीं है, ये विधान परिषद के सदस्य है। तो यह अभी हाल में निर्वाचित भी हुए हैं। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग, तो शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सरकार ने शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना शुरू की है। तो हम डिटेल में देखते हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान ने स्ट्रीट वेंडर पंजीकरण पोर्टल, ये देखिए इस वेबसाइट है, और मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना की शुरुआत की है। इसके लिए शहरी निकायों को 300 करोड़ रुपए की हस्तांतरित किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि कार्यक्रम योजना के साथ साथ शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना को राज्य के शहरी व्यवसायों को लाभान्वित करने के लिए शुरू किया गया है, और जिसके तहत छोटे व्यापारियों या विक्रेताओं को कार्यशील पूंजी के रूप में 10,000 रुपये राशि दी जाएगी। तो इतनी जानकारी अब मध्य प्रदेश ने शुरू की। तो मध्य प्रदेश के बारे में बात करते हैं। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956, और भोपाल इसकी राजधानी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और लालजी टंडन राज्यपाल यहाँ के। यहाँ पर प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान पड़िएगा, ये रबान हो गया है।
तो राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। और भारत के सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में कितना है, 11। और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है जो पहला है जो टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ मध्य प्रदेश, तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान शामिल हुआ था। यहाँ की लोकसभा सीटें कितनी है, 29, राज्यसभा 11 है, और विधानसभा सीटें 230+1, यानी देखिए 230 तो निर्वाचित होते हैं और एक सदस्य होता है वह मनोनीत होता है जो एंग्लो इंडियन का सदस्य होता है। तो इस प्रकार उसे राज्यपाल नामांकित कर सकता है। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो उससे पहले आप और मध्य प्रदेश के बारे में डिटेल देखते हैं। तो मध्य प्रदेश की 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें उत्तर में उत्तर प्रदेश है, पूर्व में छत्तीसगढ़, और दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात और उत्तर पश्चिम में राजस्थान स्थित है। ये कि इसका क्षेत्रफल कितना है मध्य प्रदेश का, 30-82-52 किलोमीटर। और पूर्व देखिए मध्य प्रदेश का विस्तार देखिए, पूर्व से पश्चिम 870 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 605 किलोमीटर। यहाँ पर 6 लोक संस्कृतियाँ कौन कौन सी, निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, सडल और ग्वालियर चंबल है। मध्य प्रदेश के नाम क्या है देखिए, टाइगर स्टेट, सोया स्टेट, रदर प्रदेश, और भारत के मध्य में स्थित होने के कारण मध्य प्रदेश मध्य भारत भी कहा जाता है। लघु भारत, नदियाँ बहुत सारी है, सर्वाधिक नदियाँ मध्य प्रदेश में, जिसे नदियों का मायका भी कहा जाता है। और पूर्व में सेंट्रल प्रोविंसेस बरार रहे मध्य प्रदेश का नाम था। तो इतने नाम मध्य प्रदेश के, तो इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है इनमें से, तो आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब 5वें प्रश्न की बात करते हैं। रंजीत कुमार को किस संगठन की डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विस मेडल से सम्मानित किया है, नासा, इसरो, इजराइल स्पेस और यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो नासा के द्वारा रंजीत कुमार को डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विस मेडल से सम्मानित किया है। देखें हम डिटेल में देखते हैं क्या है। भारतीय एरोस्पेस उद्यमी कौन है, रंजीत कुमार को नासा के कार्यकारी नेतृत्व है, इंजीनियरिंग योगदान, तकनीकी उत्कृष्टता, उपभोक्ता निष्ठा के माध्यम से उनके प्रशासन के लिए नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया, जो 30 वर्षों से नासा के साथ जुड़े हुए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेनो ISS के उन्नत बनाने में अहम योगदान दिया। वो वर्जीनिया स्थित एरोनॉटिकल मैकेनिक्स एसोसिएशन MMA के CEO एमेरिटस है। और उससे पहले किस भारतीय को यह पुरस्कार दिया था, 2002 में RK चेट्टी पंडित पति को दिया गया था, ये पहले भारतीय थे। और इसके बाद ये दूसरे भारतीय कौन है, रंजीत कुमार। चलिए नासा ने दिया, तो नासा के बारे में बात करते हैं। नासा का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, 29 जुलाई 1958 को, और वाशिंगटन DC अमेरिका में इसका मुख्यालय। और इसका नारा क्या है, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, सबकी भलाई के लिए, यह नारा है। और देखिए नासा का ये लोगो देख सकते हैं आप। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। IL और FS कंपनी ने किस राज्य सरकार को अपनी 50% हिस्सेदारी बेची है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। तो गुजरात सरकार को IL और FS कंपनी ने अपने हिस्सेदारी 50% हिस्सेदारी बेची है। देखिए ऑफिस इसका हम डिटेल में देखते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर लीचिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी को में अपनी 50% हिस्सेदारी प्रक्रिया बेचने की पूर्ण कर रही है। और यह हिस्सेदारी गुजरात शहरी विकास कंपनी लिमिटेड के द्वारा गुजरात सरकार की ओर से 32.71 करोड़ में खरीदा गया। और इस सौदा राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण की अनुमति के मिलने के बाद लिया गया। इस बिक्री से IL-FS को शेयरों की इक्विटी मूल्य के रूप में 32.71 करोड़ रुपए मिले हैं। चलिए अब गुजरात सरकार ने किया, तो गुजरात के बारे में देखते हैं। तो गांधीनगर की राजधानी है, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है, राज्यपाल कौन है, आचार्य देवव्रत। लोकसभा की सीटें कितनी है, 26, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 82 सीटें हैं। और उकाई बांध तापी नदी पर स्थित है, और सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है, गुजरात के नौगांव में स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है। और धरई बांध साबरमती पर स्थित है। इतने बांध यहाँ पर है। और राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, गल्फ गिर राष्ट्रीय उद्यान और कच्छ मरीन नेशनल पार्क और वसंदा नेशनल पार्क गुजरात में स्थित है। और मानचित्र में देख सकते हैं तो पश्चिमी राज्य स्थित है, जिसके पाकिस्तान से साथ सीमा साझा करता है, और इधर समुद्र है। और यहाँ पर राजस्थान और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करता है। तो इस प्रकार से ये गुजरात की जानकारी हो गई, ये भी नोट कर लीजिएगा। अब अगली बात करते हैं प्रश्न 6वें प्रश्न की। किस IIT के छात्रों ने FLY-JY को मोबाइल ऐप को विकसित किया है। तो देखिए ये टीम है, टीम FLY-JY, IIT इंदौर, IIT बेंगलुरु, IIT गुवाहाटी और IIT दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है IIT गुवाहाटी के छात्रों ने FLY-JY मोबाइल ऐप विकसित किया है। तो डिटेल में हम लोग देखते हैं। तो गुवाहाटी के
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कोविड-19 महामारी के दौरान अनुकूल संपर्क रहित हवाई यात्रा के लिए फ्लाई जेवाई नामक एप्लीकेशन विकसित की है। इस मल्टी फंक्शन एप्लीकेशन फ्लाई इजी को इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के नियमों के अनुसार बनाया गया ताकि पूरी प्रक्रिया के दौरान आसान यात्रा प्रबंधीय पार्किंग, बेहतर खरीदारी अनुभव, पूरी यात्रा के दौरान आवश्यक अपडेट प्रदान करते हुए सतत रहित बोर्डिंग प्रदान किए जा सके। देखिए अब इसके बारे में बात करते हैं हम लोग, तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन मुख्यालय कहाँ पर है? मॉन्ट्रियल कनाडा में। और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 19 अप्रैल 1945 की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। चलिए अब असम ने हुई, तो असम के बारे में बात करते हैं। असम के गुवाहाटी क्षेत्र में, तो यहाँ की राजधानी क्या? दिसपुर। और मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी। यहाँ पर कांजीरंगा राष्ट्रीय नेशनल पार्क है और नामेरी नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, डिब्रू सखाई नेशनल पार्क और ओरंग नेशनल पार्क है। देखिए पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार भी असम को कहा जाता है, यहाँ स्थित है। यहाँ पर लोकसभा सीटें कितनी है? 14 और राज्यसभा की 7 है, विधानसभा की 126 सीटें हैं। इतनी जानकारी असम से हो गई। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस क्षेत्र के लिए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण CAT की 18वीं खंडपीठ का उद्घाटन किया गया? जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम, पांडिचेरी और मणिपुर। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी CAT की 18वीं खंडपीठ का उद्घाटन किया गया। डिटेल में हम लोग देखते हैं, तो देखिए क्या है केट के बारे में। जो CAT लगा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितने हैं? 323A के तहत इसका गठन हुआ है। कब हुआ था? 1985 में। इसे प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के तहत किया गया, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और वर्तमान अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष की आयु तो होता है। और इसकी खंड प्रमुख पीठ कहाँ पर है? दिल्ली में। वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति SL नरसिम्हा रेड्डी। किसके? केट के अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति SL नरसिम्हा रेड्डी है। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करने से पहले जम्मू कश्मीर के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लागू हुआ तो प्रमुख बात। और देखिए जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी और लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी, और हाल ही में इन्हें केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यहाँ पर प्रमुख बांधों की बात करते हैं तो बागलियार बांध चीनाब नदी पर स्थित, दुलहस्ती बांध चीनाब नदी पर, सलाल बांध चीनाब नदी और निजू माजबो डैम सिंधु नदी पर, उरी बांध झेलम नदी पर स्थित है। प्रमुख झीलें की बात करें तो यहाँ पर झीलें डल झील, नागिन झील, वुलर झील ताजे पानी की झील कहा जाता है। और मानसबल या मनसबल झील पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ पर प्रमुख पर्यटन स्थल की बात करें तो अमरनाथ, वैष्णो देवी मंदिर, रघुनाथ मंदिर, रणकेश्वर मंदिर और पीरखो, अमर महल म्यूजियम, हजरत बल दरगाह स्थित है। और देखिए लोक नृत्य कौन कौन से? धूमहल लोक नृत्य, हाफिजा, राउप, हिपात और मदास, कुछ, दांडी नाच, इतने लोक नृत्य। और प्रमुख नदियाँ यहाँ पर चीनाब, झेलम, सिंधु है, ये जम्मू कश्मीर है। और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन है? गिरीश मुर्मू है। तो इतनी जानकारी जम्मू कश्मीर से हो गई। तो इस प्रश्न का उत्तर, जो आज का प्रश्न ये है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो प्रश्न क्या है? हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा रसायन और उर्वरक विभाग के रूप में सचिव की नियुक्ति किसे दी गई? तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को बताएं कि यहीं से परीक्षा की तैयारी करें। हम लोग बेहतर पढ़ाएंगे और अच्छा सही सब रहा तो जल्द लाइव क्लास शुरू करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।